The recent update is that tomorrow morning 9 to 11 is my first midterm, and the course is of corporate strategy. I believe मैंने ये बताया था आपको पिछले व्लॉग के अंदर। फिर जो व्लॉग्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। आगे जो है वो रोड खुद रहा है, जगह है। बहरहाल हमारा पूरा इलाके की जो है ना ऐसी तैसी हुई है। कहीं से कुछ रोड जो है वो टेक करा हुआ है, कहीं से कोई रोड जो है वो टेक करा हुआ है। कुछ सोचा हुआ तो है करने का, कुछ तो सोचा हुआ है। आई होप दे अचीव इट। इससे पहले जो है लोगों को और परेशानी हो। एक तो पहले ही जगह नहीं है यार, उस पर से रॉन्ग आ रहे यार। गलती हम भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि जगह है वो गलती करने की। तो जगह है गलती करने की तो समझ आती है, जगह ही नहीं है गलती करने की तो फिर तो जुल्म है ना। बहरहाल अपडेट जो है वो ये है कि अभी जो है मुझे लगे हैं, आप समझें 15 मिनट। भाई पूरा ही रोड खाली है यार, हॉर्न मारने की क्या वजह है। हाँ, तो मुझे लग गए 15 मिनट। किस चीज़ के अंदर 15 मिनट मुझे लग गए हैं? प्रिंट करवाने में। प्रिंट क्या करवाया अगेन, ये भी एक सवाल है, अहम सवाल। प्रिंट जो है मैंने बेसिकली ये करवाया है कि हमारे जो मिड होगा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का, मैंने आपसे जैसे पहले जिक्र करा था कि इस कोर्स के अंदर जो है हम केसेस डिस्कस कर रहे होते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने जो पब्लिश करे होते हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल माना जाता है। ओपन टू क्रिटिसिज्म, लोग पसंद करें ना करें, बहरहाल सही है, उसका नाम है और हार्वर्ड है भाई। अच्छा, हमारे एक सर है, मैंने आपको बताया था PCM के सर, उन्हें बहुत नफरत है हार्वर्ड से ऑक्सफोर्ड वगैरह से। वो कहते हैं कि ही प्रेफर्स मोर UCL और कैलिफोर्निया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू, और वो स्टैनफोर्ड को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज बिग डॉग्स हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड। बहरहाल उनकी एक थ्योरी है और इट डजंट ट्राई टू डिफेंड दैट पॉइंट, और ना वो एक्सप्लेन करते हैं क्यों। हो सकती है उनकी कोई ना कोई बायस हो। बहरहाल केसेस डिस्कस करने होते हैं। अब जब उनसे पिछली दफ़ा सर से जो है हमने पूछा कि सर आप ज़रा बता दें मिड टर्म के बारे में, बोले जो हमने पढ़ा है आज तक वो जो है ना उसके बारे में सवाल हो सकता है। मसला ये है, पढ़ा क्या है, क्या ही पढ़ लिया है हमने, मसला ये है। तो अब जब पढ़ा कुछ नहीं है, पहले सर ने हमें पढ़ाया था, बहुत पढ़ाने की कोशिश करी थी, हमने पढ़ा नहीं था। जब हमने पढ़ा नहीं था तो हमें जो है अपनी ऐस बचाने के लिए जो है कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। एक अच्छी चीज़ ये होती है केसेस से रिलेटेड कोर्सेज़ की, वो ये होती है कि ओपन बुक होते हैं। ओपन बुक का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ राइटिंग मटेरियल आपको लेकर जाना है ना, आप वो लेकर जा सकते हैं फॉर योर असिस्टेंस। मिसाल के तौर पर हमारी एक रीडिंग थी जिसमें जो है पोर्टर के 5 मेथड्स होते हैं स्ट्रेटजी के हवाले से, ठीक है। अब अगर हमसे सर ने पूछ लिया कि फलाना केस, जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था ना। अच्छा हाँ, अपडेट ये है कि मुझे याद आ गया कि वो फाइज़र के साथ कौन था, मॉडर्ना नहीं था, फाइज़र के साथ मर्क का केस था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक दफ़ा जिक्र करा था। तो वो मर्क और फाइज़र था। मैंने इंडिकेटर ऑन करा हुआ है, फिर भी जो है ना मुझे उल्टे हाथ पर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। मैं क्या करूँ अब मैं उधर से हाथ कैसे बाहर निकालूँ? लोगों को एक तो इंडिकेटर की समझ नहीं है, इंडिकेटर का क्या काम होता है। और पिछले 100 मीटर से जो है मैं देकर आ रहा हूँ, भाई आने दो, जल्दी इतनी है। हाँ, तो बहरहाल बीच में जो है ना मैं इधर उधर निकल जाते हैं। वो मर्क था केस, और वो मर्क और फाइज़र का केस था, मॉडर्ना और फाइज़र नहीं था। दूसरी बात क्या
दूसरी बात ये कि ओपन बुक के अंदर जो है ना ये आपके पास आसानी होती है कि जो आपके पास मटेरियल केसेस वगैरह का होता है ना वो आप लेकर जा सकते हैं। वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पर सर ने हमसे पूछ लिया भाई पॉटर के 5 मेथड्स जो है आप बताओ इस केस से रिलेटेड। नेस्ले और वो नेस्ले बोल रहा हूँ, फाइजर और मर्क की केस से रिलेटेड जो है आप बता दो। अब केस जो है वो 37 पेज लंबा है, 37 पेजेस लॉन्ग, हमें हर डिटेल याद थोड़ी होगी। सर हमारी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि हम उसके कॉन्सेप्ट को जो है किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो इस वजह से जो है ना केसेस हमें अलाउ होते हैं। सर ने हमें लेकिन ये बोला है कि जो आप राइटिंग मटेरियल लाना चाहते हैं वो आप लेकर आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ही हैज़ ओपन हिमसेल्फ, जो है उन्होंने राइटिंग मटेरियल किसी भी चीज़ की इजाज़त दे दी है। हाँ, मोबाइल लैपटॉप वगैरह जो है अलाउ नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है, अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स, और टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी किन किन चीज़ों के अंदर मदद कर सकती है। रात के अंदर जो है मैंने जो है चैट जीपीटी का एक प्रॉम्प्ट बनाया, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मैं लोग की जो है अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन आपका भाई जो है हकीकतन मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, जीनियस प्रॉम्प्ट क्रिएटर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्रॉम्प्ट बनाता है ना कि मतलब चैट जीपीटी जो है ना आपके मतलब के आपको जवाब देगा। और बाकायदा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ये एक न्यू जॉब है जो क्रिएट हुई है और इसकी मार्केट के अंदर बहुत डिमांड है अब्रॉड। इधर तो लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता। चैट जीपीटी जो है वो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर जो है वो डेवलपर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल मेरे डेवलपर दोस्त हैं वो बोल रहे हैं भाई हमारा तो सारा काम ही चैट जीपीटी से चल रहा है, चैट जीपीटी नहीं होता तो हमारा क्या हाल होता। बोल रहे हैं कि आप जो है एक जूनियर लेवल पोजीशन पर जो है ना, जूनियर लेवल जॉब पर जो है आप आ जाओ। जब आप जूनियर लेवल जॉब पर जो है आप आ जाते हो उसके बाद जो है सारा मतलब इंटरव्यू तक का जो रास्ता होता है ना वो आपको जो है वो थोड़ा उसको ज़रा सीधा कर लें हम, वो जो है ना आपको याद कर रट्टा मारकर जो है वो इंटरव्यू वगैरह देना होगा। लेकिन उसके बाद जो है जो सीनियर डेवलपर्स भाई जो मसला हुआ कोड वगैरह के अंदर वो चैट जीपीटी पे डाला, उसने जो है वो समझा कर दे दिया। और अब तो जो प्रो वर्जन है, प्रो वर्जन से मेरा मतलब है जो चैट जीपीटी का पेड वर्जन है, वो इतना एडवांस हो गया है कि वो आपके पुराने कोड्स वगैरह को भी समझ सकता है। तो आई अंडरस्टैंड कि आपको जो है वो लॉजिक आनी चाहिए, कोड की समझ आनी चाहिए कि उसके अंदर क्या प्रॉम्प्ट डालें, उससे जो है क्या मदद लें। और अगर वो आपको जवाब दे भी दे तो वो जवाब जो है थोड़ा जनरलाइज देता है, उस जवाब से जो है आप कैसे रिलेट करेंगे। बट देन अगेन बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। बहरहाल हम कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। चैट जीपीटी के अंदर जो है मैंने एक इतना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा, मैंने बोला कि भाई मेरे जो है 14 क्लासेस 13 क्लासेस लिए, एक क्लास हमारी हुई नहीं थी, 13 क्लासेस लिए और एक क्लास के अंदर लैपटॉप का कोई सिमुलेशन का काम था तो वो भी हट गई। 12 क्लासेस के मेरे पास 12 केसेस हैं। है, हर केस का तुम्हें टाइटल दूंगा, तुम्हें पता है इंटरनेट से तुम सर्च करोगे ये टाइटल क्या है। याद रखना कि ये मिड टर्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये सही तरह नहीं हुआ तो मेरे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी वगैरह कर मैंने उसको थोड़ी कस्में दी कि तुम्हें जो है तुम्हारी सीपीयू की कसम, तुम्हें तुम्हारे ड्राइवर्स की कसम, जिसने तुम्हें प्रोग्राम करा है उस प्रोग्रामर की कसम वगैरह करके मैंने उसको वो दिखाया कि मेरे लिए ये जो है चीज़ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए जो है इस चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। उसके साथ-साथ मैंने उसको ये बोला कि मुझे जो है अच्छा, मैंने जो है सिर्फ़ चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं करा, मैंने बार्ड भी इस्तेमाल करा। बार्ड का मसला ये है, बार्ड जो है वो लंबी-लंबी चीज़ें नहीं दे सकता, वो चैट जीपीटी दे सकता है। लेकिन बार्ड जो है आपको गाइड कर सकता है छोटे-छोटे मामलों में। तो मैंने बार्ड की क्या मदद ली? बार्ड की मैंने यही मदद ली। अच्छा, इसके अंदर मैं बीच में बार्ड पे कूद रहा हूँ लेकिन वापस आऊँगा मैं चैट जीपीटी पे। बार्ड पे जो है मैंने ये मदद ली कि मैंने बार्ड से जो है वो ये बेसिकली बोला कि अगेन अपनी पूरी सिचुएशन बताई। मेरे पास जो है वो केसेस हैं लेकिन क्योंकि मेरे पास नोट्स जो हैं वो सर ने अलाउ करे हैं तो तुम मुझे जो है केसेस से रिलेटेड जो है जनरल जनरल मतलब कि ऐसे 5 तुम मुझे जो है जनरल 5 क्वेश्चंस बनाकर दो। ऐसे 5 क्वेश्चंस मुझे बनाकर दो जो हर केस पर लागू होते हैं, हर केस की जो है सिचुएशन पे वो आएँगे और वो पूरी केस की जो है समरी वगैरह जो समझ आता है केस वगैरह से जो है वो सब जो है मुझे निकाल कर दे देंगे, ठीक है। बार्ड ने जो है मुझे ये 5 सवाल निकाल के दिए, मैंने ये 5 सवाल बार्ड से उठा के चैट जीपीटी पे डाले कि भाई जब मैं तुम्हें कोई भी केस का टाइटल दूँ ये 5 सवाल जो है तुम मुझे इन डिटेल प्रिसाइज एक्यूरेट, अपनी नॉलेज इस्तेमाल नहीं करना, जो चीज़ केस के अंदर है सिर्फ उसी के हवाले से जो है ना ये सारी चीज़ें जो है तुम मुझे बताना। ये मैंने कर दिया।
भाई बस मेरा काम था टाइटल पे टाइटल डालूं, उसने जो है 4 पेज की एक समरी निकाली, 4 पेज की एक समरी निकाली, ऐसे करके 12 केसेस की जो है ना उसने धनाधन जो है मुझे समरीज निकाल के दे दी। कॉपी पेस्ट वर्ड पे डाला, वर्ड पे डालकर जो है उसके जो मार्जिन्स होते हैं वर्ड के पेपर के कस्टम मार्जिन्स मैंने कम करे, उसके साथ साथ जो है उसकी पूरी फॉर्मेटिंग करी, जो फालतू अननेसेसरी स्पेसेस थी स्पेसेस निकाले, जो काम की हेडिंग्स तो उन्हें बोल्ड वगैरह कर कर जो है ना ये मैंने केसेस तैयार कर दिए। मसला कहाँ आया? मसला ये आया सिर्फ केसेस नहीं थे। मैंने आपको क्या बताया था कि हम हर इंसान जो भी डिसीजन लेता है, इंसान के साथ जो भी वो होता है आउट ऑफ द बुक नहीं होता, उसके पीछे साइंसदानों ने जो है ना कोई रिसर्च करी होती है और उसके बाकायदा कोई रिसर्च होती है। बात आई रिसर्च के ऊपर, जब रिसर्च के ऊपर बात आई ना, रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा थी, रीडिंग्स भी तकरीबन 12-13 थी। रीडिंग्स का मैं क्या करूँगा? वही जो आपके भाई ने पहले करा है, चैट जीपीटी वो बार्ड पे डाला यार रीडिंग्स के लिए भी कुछ सवाल निकाल के, तो उसने रीडिंग्स का सवाल निकाल के दिए। रीडिंग्स के जो है मैंने फिर वो यही प्रॉम्प्ट जो है मैंने चैट जीपीटी पे डाला कि भाई मुझे रीडिंग्स का दे। अच्छा, चैट जीपीटी का एक मसला है, आप एक दिन के अंदर उससे ज़्यादा प्रॉम्प्ट नहीं कर सकते, वरना जो है वो बोलेगा आपकी लिमिट पूरी हो गई है। लेकिन आपका भाई, मैंने जो है दूसरी ईमेल मेरे पास बनी हुई, मेरे पास जो है ऐसे कामों के लिए जो है ना जब मुझे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा और कोई वेबसाइट आपको लिमिटेशंस दे, मैंने ऐसे 10-15 ईमेल्स अपनी बना के रखी हुई हैं पहले से ही, जो मुश्किल वक्त के अंदर काम आए। इसी तरीके से मैंने दूसरी ईमेल पे चैट जीपीटी जो है वो लॉगिन करा, उससे जो है फिर मैंने रीडिंग्स का निकाला। रीडिंग्स का धनाधन निकालने के बाद मेरे पास 2 वर्ड की भरी हुई फाइल जो है ना 50-50 पेजेस की जो है वो तैयार हो गई। भैया 50-50 पेजेस की फाइल प्रिंट करवाएंगे। एक प्रिंट जो है अगर सिंगल साइड जो है वो 15 रुपए का है, डबल साइड जो है वो 30 रुपए का हो जाता है। इस तरीके से निकालने जाएँ तो कब 1000-1200 तो प्रिंट के ही हो गए। अब क्या करें? अब ये करें कि आपके भाई ने जो है हर पेज के ऊपर आपके पास अब चांस होता है, एक पेज है आपके पास, आगे पीछे एक एक पेज आ गया, ठीक है। एक और जुगाड़ होती है, वो होती है मल्टीपल पेजेस प्रिंट। मल्टीपल पेजेस प्रिंट क्या होता है? एक पेज के ऊपर लैंडस्केप के ऊपर जो है वो 2 पेजेस आ सकते हैं। जैसे आपके पास एक पेज है, ठीक है, उसे एक पेज के ऊपर आधा जो है पेज 1 आ गया, आधा पेज 2 आ गया, इसको मोड़ा, इस पे पेज 3 आ गया, इस पर पेज 4 आ गया। इस तरीके से एक पेज के ऊपर 4 पेज आ गए। फॉन्ट थोड़ा सा जो है वो छोटा करके रखा। इस तरीके से जो है जो 50 कुछ पेजेस बन रहे थे, 50 डिवाइडेड बाय आप 4 करें, क्या होता है? 12.5 कर कर कुछ होता है, सही है, 12.5 लगभग 12 पेजेस के ऊपर वो आ गया। और सिंगल सिंगल साइड पे 15 रुपए, डबल साइड पे तो 30 रुपए होता ही है। अब 30 रुपए के अंदर जो है आप उस पर 2 पेजेस प्रिंट करवाओ, या आप एक पेज प्रिंट करवाओ डबल साइड पे, मतलब इस पे पेज 1 इस पे पेज 2 करवाओ, या पहली साइड पे पेज 1 पेज 2, दूसरी साइड पे पेज 3 पेज 4, पैसे वही हैं, 30 रुपए हो गए, 12 उसके। उसके साथ साथ ऐसे मौक़ों के लिए आपके भाई ने जो है ना एक प्रिंट वाले से बहुत अच्छी दोस्ती रखी है। भाई है वो हमारा, अल्लाह उसे सलामत रखे। ऐसे मामलों के अंदर जो है ना वो बहुत काम आता है। कहाँ उसने 30 रुपए के जो है वो 25 रुपए ले लिए, उसका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा, मेरे पेजेस ज़्यादा थे वगैरह। जो काम जो है वो 1200-1500 कुछ के अंदर होना था, 300 रुपए के अंदर वो काम हो गया। ना पढ़ने की टेंशन, ना उसकी टेंशन। फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है, थोड़ा मसला होगा देखने में, लेकिन 2 घंटे का टाइम है, सवाल समझेंगे, जो भी सवाल से चीज़ें रिलेटेड होंगी आराम से वो उसके अंदर देखी। हमने जो अपने नोट्स बनाए, धनाधन जो है वो काम करा, हो गया अपना काम, टेंशन दूर। मसला ये है भाई, इतने सब करने की ज़रूरत क्या है? केस पढ़ लेते हैं। आप बोलेंगे भाई केस पढ़ लो ना, अच्छा जब तुम्हें टीचर ने पढ़ने का बोला है तो पढ़ लो। पढ़ने का मसला ये है कि हर केस जो है वो 40-40 पेज है, 30-30 पेज है, 20-20 पेज है। उस वक्त सवाल के दौरान जो है अगर मैं पूरा केस पढ़ना शुरू हो जाऊँ ना, मुझसे ना पेपर होगा ना वो केस पढ़ा जाएगा, मेरी ऐसी तैसी हो जानी है। इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं कुछ उससे मिलते जुलते सवाल समरी वगैरह जो है पहले से तैयार रखूँ, कि अगर मेरे पास केस फ़ौरन आए तो वो 2 पेज की मैं समरी पढ़ूँ, फ़ौरन मेरे दिमाग में काम की बातें आएँ, फ़ौरन जो है मैं वो कर दूँ। इसके वजह से जो है मुझे जो है वो 15-20 मिनट लग गए प्रिंटर के, जो आगे जो है मुझे बचा सकता है। अच्छा, ये चीज़ फाइनल में काम नहीं आएगी। क्यों? फाइनल के अंदर सर जो है हमें पुराने केसेस नहीं देंगे, एक नया केस दे देंगे कि आप घर पे लेकर जाओ और उसका जवाब मुझे तैयार करो, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें मिड की तो टेंशन है ना, तो बेहतर यही है बंदा भाई 200-300 रुपए के चक्कर में जो है अब तो कितना का हो गया कोर्स भी जो है, अब 1-1.5 लाख का जो है वो कोर्स के पैसे तो ज़ाया नहीं कर सकते ना। तो ये छोटी सी हमने होशियारी करी,
और इससे बहुत सबक है जो आपको लेना चाहिए। उम्मीद है आपने ये सबक लिया होगा। और चैट जीपीटी जो है वो सिर्फ क्विज़ और इसके दौरान काम नहीं आता, बहुत चीज़ों में भी काम आता है। तो अगेन फिर मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा।